हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम के डी सी। हाँ, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर है हमारा। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ट्राइंगल बना दो और ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करेगी, देखो। सबसे पहले हाइपोटेनस, और ये तो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये यहाँ पर। अब देखो, ये फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब इससे दो फॉर्मूले और हो जाएंगे हमारे। अगर हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूछूं मैं तुमको, जैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, मतलब इधर से इससे फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब इससे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो निकालेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान देना। देखो, एक फॉर्मूला होता है पी माने पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। फिर यहाँ पर करना है बोले हर हर, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद। अब देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। अब ये हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा, ठीक है। हाँ बच्चों, अब क्या करना है हमको, अब करना है, ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, फॉर्मूला इसका। तो साइन थीटा इक्वल टू का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल टू का बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा। अब ये हो गया तुम्हारा कॉट थीटा, और ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा। अब ये हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब क्या करना है, अब इनके, अब देखो, अगर हम साइन थीटा पूछें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा पूछे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। अब देखिए, अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो होते हैं 6, एक होता है साइन थीटा, अब ये क्या, एक होता है तुम्हारा कॉस थीटा, एक होता है तुम्हारा टेन थीटा, एक होता है टेन के बाद में कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद में होता है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो, निकालने का तरीका ये निकालना है तुमको, कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो होगी। अब साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अब टेन थीटा 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा।
अब cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब sec थीटा को 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब cos थीटा को 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे sin थीटा। अब क्या करना है, tan थीटा के और cot थीटा का दो फॉर्मूले होते हैं। अब इसका क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हो, tan थीटा के होते हैं जी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारे, ठीक है। अब ये तो ये फॉर्मूले हो गए। अब क्या करना है, अब आगे भी फॉर्मूले होते हैं इसके। हाँ हाँ बच्चों ध्यान देना, देखो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसके दो फॉर्मूले और हो जाते हैं हमारे। अगर हमें तुमको साइन स्क्वायर थीटा पूछते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके दो फॉर्मूले और हो जाएंगे इसके, जैसे मैंने सेक स्क्वायर थीटा मैंने फॉर्मूला पूछा, जब सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला मैंने पूछा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 पूछ लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ये फॉर्मूला। अब इसके दो फॉर्मूले और हो जाते हैं, ठीक है। एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब दूसरा फॉर्मूला ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब क्या है, इससे और भी फॉर्मूले बन जाएंगे बनने को। तो अब इन फॉर्मूलों को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इन फॉर्मूलों को, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। अब टेन के बाद में होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट के बाद में सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं, ये तुम्हारे फॉर्मूले से अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तो सीख जाओगे। ये जो 10th वाले फॉर्मूले हैं और 11th में काम करेंगे ये। अब चैप्टर नंबर 3 है ये, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हेलो स्टूडेंट, अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक तथा शेयर कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें।